अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे नावल का 13वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। वज़ीर शाहज़ुमान शहंशाह शहरयार को उस नए तोहफे देने के बारे में सोच रहा था और मुस्कुरा रहा था कि तभी शहंशाह शहरयार ने शाहज़ुमान से मुखातिब होकर कहा, मैं आपसे एक बात पूछना तो भूल ही गया। शाहज़ुमान ने कहा, कौन सी बात? तुमने हमारी बहन को दावतनामा भिजवाया या नहीं? शाहज़ुमान ने हंसते हुए कहा, अरे शहंशाह, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। हमने आपकी दोनों बहनों को आपकी शाही तकरीब का दावतनामा आपकी तरफ से भिजवा दिया है। शायद शाम तक वो दोनों यहाँ पहुँच ही जाएंगी। और उधर दरवाजे के बाहर परछाई खड़ी मुस्कुरा रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, अरे शहंशाह, आपने हमें नहीं बुलाया। खैर, देखती हूँ कि आज आपको कौन सा नया तोहफ़ा मिलने वाला है और आज शाम की तकरीब क्या रंग लाएगी। जब शहंशाह शहरयार के खादिम शाहवेज़ और शाहज़ुमान दोनों मिलकर घोड़े पर सवार तमाम खादिमों से कहकर ये ऐलान करवा रहे थे कि आज शाम शहंशाह शहरयार के नाम एक ख़ास तकरीब का अहतमाम किया गया है और आज खाने में सभी के लिए आम दावत का इंतज़ाम किया गया है, तो ऐलान की खबर उस बस्ती के उस जालिम हुक्मरान आसिया बेगम के ससुर तक भी पहुंची। क्योंकि शहंशाह शहरयार की सल्तनत काफ़ी दूर तक थी, उस बस्ती का इलाका ख़त्म होते ही बाकी जगह पर शहंशाह शहरयार की सल्तनत थी। उसी आदमी ने वो ऐलान सुन लिया था और वो शाहज़ुमान को पहचान चुका था। उसने फ़ौरन अपने जालिम हुक्मरान को ख़बर दिया और बोला, हुजूर, मोमिना इसी महल में है। और उस जालिम हुक्मरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हम मेहमान बनकर जाएंगे उस शहंशाह की शाही तकरीब में। और वो उस शाही महल की शाही तकरीब में जाने का इंतज़ाम करने लगा। और उस आदमी ने सोचा कि अब वो मोमिना मालिक साहब को मिल जाएगी और साथ ही साथ हमें बहुत सारे इनामात भी मिल जाएंगे। उधर शहंशाह शहरयार और वज़ीर शाहज़ुमान अपने उस्ताद मोहतरम दरवेश अज़ीज़ बख्तियार की खिदमत में गया और शहंशाह शहरयार और शाहज़ुमान ने कहा, हुजूर की खिदमत में हमारा प्यार भरा सलाम। वो दरवेश उस्ताद अज़ीज़ ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि आप दोनों को भी हमारा प्यार भरा सलाम और ढेर सारी दुआएं। कहिए कैसे आना हुआ? शहंशाह शहरयार ने कहा, ऐ उस्ताद मोहतरम, आज शाम हर साल की तरह मेरे इस ख़ास वज़ीर दोस्त शाहज़ुमान ने शाही तकरीब का इंतज़ाम करवाया है। ये तकरीब हर साल हमारी सालगिरह के मौके पर रखी जाती है, तो आपसे दरख्वास्त है कि शाम को इस शाही तकरीब में वक्त निकाल कर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। उस्ताद अज़ीज़ बख्तियार ने मुस्कुराकर कहा, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे और हम तो वैसे भी आपके शाही महल में ही हैं। और फिर शहंशाह शहरयार और वज़ीर शाहज़ुमान वहाँ से निकले और माना खेज़ अंदाज में किसी बात का उस दरवेश अज़ीज़ बख्तियार और वज़ीर शाहज़ुमान ने एक दूसरे को इशारा किया और मुस्कुराए, जो शहंशाह शहरयार को नहीं पता चल पाया। उधर आसिया बेगम किसी काम से अपने कमरे से निकलकर हवेली के दूसरी दालान की तरफ जा रही थी कि सामने उसके ससुर का कमरा था। उस कमरे का एक दरवाज़ा बंद और एक खुला था, जिसमें से साफ अंदर किसी के बात करने की आवाज़ आ रही थी। आसिया बेगम फ़ौरन एक किनारे छुपकर उनकी बातें सुनने लगी कि वो लोग क्या मंसूबा बना रहे हैं। आसिया बेगम का ससुर, वो जालिम हुक्मरान, अपने एक खादिम और उस आदमी से कह रहा था, हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। माना कि हमारे पास बहुत ताकत और हथियार है, मगर वो भी महलों का बादशाह है और बादशाहों के पास वज़ीर होते हैं और उनके पास भी हथियार और सिपाहियों की कमी नहीं होती। हमें मेहमान बनकर अपना हुलिया बदल कर वहाँ जाना है, बिल्कुल एहतियात से। आज शाम की उस बादशाह की तकरीब में जब लोग एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ होंगे, तब हम वहाँ से उस नौकरानी मोमिना को उसकी बेटी समेत उठा ले आएंगे। ये कहकर वो लोग जल्लादों की तरह हंस रहे थे और आसिया बेगम चौंक गई और उसने सोचा, इसका मतलब मोमिना बेगम एक शहंशाह के महल में है। क्या वो वही तो नहीं जो मोमिना बेगम और उसकी बच्चियों को यहाँ से बचा कर ले गया है, या फिर उस अजनबी इंसान ने उन्हें बचाकर किसी शहंशाह के हवाले कर दिया है। हमें वहाँ तक पहुँचना होगा, मगर कैसे? वो सोचने लगी। अब उसने भी सोच लिया था कि अब आगे उसे क्या करना है। इधर मोमिना और गुलनाज बच्चियों को दूध पिला रही थी
کہ تبھی گلناز کو لگا کہ مومنہ کی بیٹی نائب زر اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر رہی ہے۔ وہ اچانک یہ سب دیکھ کر ڈر گئی اور اس کا دل دہل گیا اور دودھ پلاتے پلاتے اسے چھوڑ دیا اور چمچ اور پیالی الگ رکھ کر بولی، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مومنہ نے پوچھا، کیا ہو گیا گلناز بیگم؟ گلناز نے کہا، مومنہ بیگم ابھی میں نے دیکھا کہ، اور اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور نہیں بتایا کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ مومنہ نے کہا، کیا ہوا، آپ بتاتی کیوں نہیں گلناز بیگم؟ اور گلناز نے دیکھا کہ اب وہ بچی نائب زر کھیل رہی تھی۔ اس نے سوچا شاید وہ اس کا وہم ہوگا اور بات پلٹتے ہوئے کہا، مومنہ بیگم مجھے لگا کہ مجھے کسی نے پیچھے سے چھوا ہے۔ مومنہ نے کہا، قرآن کی آیتیں پڑھ لیا کرے گلناز بیگم، اس سے محفوظ رہیں گی۔ گلناز نے کہا، جی مومنہ بیگم آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اب سے میں ایسا ہی کروں گی۔ محل کو شاہی تقریب کے لیے بہت خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ ابھی عصر کا ہی وقت ہوا تھا کہ شاہی تقریب سے پہلے سب لوگ شہنشاہ شہریار کے کمرے میں ایک ساتھ جمع ہوئے اور اس کی دونوں بہنیں بھی آ چکی تھیں۔ شاہ زمان نے شہریار کو اشارہ کر کے کہا، شہنشاہ یہ رہا آپ کا تحفہ ہماری طرف سے ہے، اسے قبول کیجیے۔ اور شہنشاہ شہریار اس تحفے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تو کیسا تھا وہ انمول تحفہ؟ کیوں کر رہا تھا شاہ زمان شہریار کے ساتھ یہ سب کچھ؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ نیکسٹ ٹائم۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔